नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4.0 में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यह हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीआरई 4.0 की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? देखिए, ये जो सवाल है, यह सवाल पूछी जाती है, इनके जो बायोडाटा है महात्मा गांधी उनसे भी आता है। तो हम महात्मा गांधी के बायोडाटा के को समझ लेते हैं। देखिए, इनका नाम था, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। इनको कबा गांधी के नाम से भी इनके पिताजी को जाना जाता है। कबा गांधी। इनके पिताजी दीवान थे। इनके पिताजी क्या थे? दीवान थे। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ जन्म हुआ है? तो पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में एक जगह है, वहां पर इसकी जन्म हुई है। इनके पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा के नाम से भी जाना जाता था। कस्तूरबा गांधी। इनके पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। अगर हम इनके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में जाने तो देखिए, इन्होंने शिक्षा कहां कहां से प्राप्त किया। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा वो कहां से हुई थी? बिल्कुल जहां जन्म हुआ, जहां पर उनके माता पिता रहेंगे वहीं पे होती है जनरली। तो इनके जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ वो पोरबंदर में ही हुआ। पोरबंदर के स्कूल से, सरकारी स्कूल से ही हुई है इनकी। और उसके बाद जो है फिर हाई स्कूल का जो शिक्षा प्राप्त किया इन्होंने, हाई स्कूल, ये राजकोट में एक स्कूल है जिसका नाम है अल्फ्रेड हाई स्कूल। क्या नाम है? अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल। यहां से ये अल्फ्रेड हाई स्कूल किस जगह पर? राजकोट। राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल है जो गुजरात में ही है, वहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने जो कॉलेज किया वो कॉलेज का नाम है श्यामनगर भाव कॉलेज। कौन सा कॉलेज है नाम इनका? श्यामनगर भाव कॉलेज। इनकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई उसका नाम है श्यामल दास आर्ट कॉलेज। श्यामल दास आर्ट कॉलेज। यहां से इन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया और इसके बाद इन्होंने लॉ का पढ़ाई किया लंदन यूनिवर्सिटी से, जिन्हें कहा जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। यूनिवर्सिटीज कॉलेज लंदन। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ का पढ़ाई किया। तो इस तरह से अगर हम देखें समांतर, इनका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो गांधी जी ने जो पढ़ाई की थी वो क्या था? कहां से? श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? बताइए, कौन से आंदोलन में सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था? बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। ये काफी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे हर एक साल क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में बीपीएससी लगभग पूछता ही रहा है। चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वह चंपारण में। देखिए, यहाँ पर खेरा भी किसान आंदोलन ही था, बारदोली भी किसान आंदोलन ही, और चंपारण भी। तो महात्मा गांधी ने जो शुरुआत किया वो उन्होंने क्या, कहां से किया शुरुआत? तो वो उन्होंने किया चंपारण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण से। इसी को कहा जाता है चंपारण। देखिए, ये बिहार के अगर हम नक्शा में देखें तो देखिए, ये वाला जो एरिया है ये चंपारण है ना। इसी एरिया में इन्होंने क्या किया? यहां पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, इस जगह से। यहां पर इन्हें कहा जाता है प्रथम सत्याग्रह। पहली बार जो सत्याग्रह शुरू किया वो भी कही जाती है यही चंपारण को। चंपारण को क्या कहा जाता है? प्रथम सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। प्रथम सत्याग्रह इसे ही कहा जाता है। दूसरी चीजें देखिए, इन्होंने जो चंपारण में आंदोलन किया था किनके कहने पर आया था? तो लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था बताइए? लखनऊ में 1916 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वहां पर यहाँ के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल वो गए थे और वो उनको यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किए। क्यों आमंत्रित किए थे? क्योंकि नील बगान के जो मालिक थे, उनके मालिक क्या करते थे? यहाँ के किसानों को तीन कठिया प्रणाली के लिए, कौन से प्रणाली के लिए? तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली मतलब कि 1 बीघा जमीन में कितना में? 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा पर, 1 बीघा जमीन में
3 कट्ठा पर क्या करना पड़ेगा, उन्हें नील की खेती करनी पड़ेगी, ये जो, और वो भी पहले ही अनुबंध कर लिया जाता था और फिर उसी अनुबंध का आधार पर उन्हें पैसे दिया जाए, जिससे उन्हें काफी ज्यादा घाटा हुआ करता था। तो राजकुमार शुक्ल इन चीजों को लेकर के गए गांधी जी के पास लखनऊ और उन्हें आमंत्रित किया कि आप चलिए हमारे साथ चंपारण और वहां पर आप लोगों की हाल देखिएगा कि किस तरह से उन्हें समस्या हो रही है। तो गांधी जी का ध्यान जो है किसने तिनकठिया प्रणाली पर आकर्षित किया, तो उन्होंने किया, किसने, जो राजकुमार शुक्ल ने। अब सवाल एक और भी पूछा जाता है बराबर ये सवाल कि कौन कौन इनके साथ यहां पर थे। ध्यान रखिएगा, जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन से भाग लिए थे व्यक्ति, ये काफी बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो बताइए आप नाम क्या क्या होगा, आप भी ये पढ़ते रहते हैं, बताइए कौन कौन से नाम हैं जो सत्याग्रह में इनके साथ भाग लिया था। तो देखिए सबसे पहला जो नाम है वो नाम हमारे पास आता है राजेंद्र, बताइए, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इनके साथ आए थे पहली बार। और इसके अलावा जो लोग आए थे वो कौन कौन थे, तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ध्यान रखिएगा नाम, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, इन्हीं के नाम पर पटना में हम देखते हैं AN कॉलेज। तो ध्यान रख, AN कॉलेज किनके नाम पर देखते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर। तो अनुग्रह नारायण सिंह के जी इनके साथ आए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन आए थे, कृपलानी साहब आए थे। कौन आए थे इनके साथ, कृपलानी, कृपलानी साहब, कौन से, JB कृपलानी। ये सब ध्यान आप रखिएगा, आचार्य कृपलानी या उन्हें कहते हैं JB कृपलानी। ये सारे व्यक्ति इनके साथ यहाँ पर आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में इनको मदद किया था। तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। तो आप ऐसे सवालों को देखिए, बीपीएससी सबसे बड़ा क्या करता है, वो हमेशा सवालों को घुमा घुमा के पूछता है। एक ही सवाल होता है लेकिन उनको अलग अलग तरीकों से वो पूछते रहा है। तो ये सवाल आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, चंपारण में। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, देखिएगा, इसमें हम काफी सारी चीजें आपको बताएंगे जो बीपीएससी ट्विस्ट करके पूछता है। इसी क्वेश्चन को फिर अलग तरीके से भी पूछता है, देखते हैं किस तरीके से वो पूछा करता है। देखिए यहाँ पर चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो देखिए चंपारण, अभी हमने चर्चा किया, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिन्हा संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा के अलावा JB कृपलानी अभी हमने कहा, और राजकुमार शुक्ल भी। तो कौन इनसे संबंधित नहीं था, तो वो है जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसे ही पूछा जाता है, कभी आपको नाम दे देगा चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो दे देगा आपको कहीं पर राम मनोहर लोहिया का नाम दे देगा, कहीं पर आपको दे देगा कि अलग अलग लोगों का नाम, जैसे कि किन्हीं और नए नए व्यक्ति का नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी। इसके अलावा एक दो नाम और भी याद रख लीजिए, एक महादेव देसाई, इनका भी नाम पूछा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन से कौन, महादेव देसाई। इसके अलावा नरहरि पारेख, नरहरि पारेख, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये सारे लोग चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, है ना। तो अगर आप ध्यान रखेंगे इन 4-5 नाम को, तो फिर आपको दिखेगा चंपारण आंदोलन हुआ कब था, तो बिल्कुल सही, कब हुआ था, 1917 में। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। बिल्कुल यही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा करके पूछा है, भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। देखिए ये गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन, हम एक देख लेते हैं कि कहां कहां कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि हम एक मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर चंपारण जो बिहार में है, चंपारण में आंदोलन किया पहला, सबसे पहला यहाँ हुआ। उसके बाद वो गए कहाँ, अहमदाबाद मिल हड़ताल, कहाँ पर, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो इस जगह गुजरात में है। फिर उसके बाद वो गए कहाँ पर, खेरा सत्याग्रह, तीसरा नंबर खेरा। ये तीनों का क्रम ध्यान रखिएगा। जो चंपारण है, चंपारण सत्याग्रह जो हुई थी ये हुआ था 1917 में, और ये जो हुई थी ये अहमदाबाद मिल हड़ताल ये हुआ था 1918 के फरवरी मार्च महीने में। कौन से महीने में, फरवरी मार्च महीने में। और जो खेरा सत्याग्रह ये किसान आंदोलन था, खेरा सत्याग्रह भी कैसा था, किसान के लिए था ये। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था,
18 में ही हुआ था, लेकिन ये मार्च के महीने में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दांडी सत्याग्रह के बारे में भी जाने जाता है, दांडी जो हुआ था 1930-31 में, है ना। इसके अलावा अन्य हम जानते हैं चौरी चौरा कांड जो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो मैप पर आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से सत्याग्रह कब कब हुए थे। तो देखिए, जैसे कि अगर चंपारण सत्याग्रह है तो ये नील की खेती के लिए है। वहीं अगर हम अहमदाबाद मिल हड़ताल देखें तो वो मजदूर जो मिल मजदूर जो थे अहमदाबाद में, मिल मजदूर, उनके वेतन वृद्धि को लेकर के था। वहां पर जो प्लेग की चीजें फैल गई थी उसको लेकर के था। और तीसरा जो खेरा सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो ये मार्च 1918 में हुई थी। फसल खराब हो गया था, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार था वह कर वसूला करता था, और ये कर काफी ज्यादा क्या होता था, टाइट हुआ करता था, बहुत ज्यादा कर लेने में दिक्कतें होती थी, तो ये कर वसूलने के लिए किया जाता था। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला जो प्रयोग था वह 1918 में हुआ था, और वह अहमदाबाद के कॉटन मिल में और मिल मालिक और मजदूर के बीच। तो किनके बीच हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? औद्योगिक कर्मी। क्यों हुआ था? क्योंकि बोनस बढ़ाने को लेकर के हुआ था। प्लेग जब फैला था यहाँ पर, तो मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था। तो प्लेग जैसे ही खत्म हुआ तो मालिक सोचा कि इसे समाप्त कर दे प्लेग बोनस को। इसी को लेकर के मजदूर चाह रहा था कि इसे बरकरार रखा जाए। तो ये उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूर के बीच जो जीवन निर्वाह का खर्च था, इन सब के बीच गांधी जी ने स्टडी किया, और गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को कितना % बोनस मिलना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 35% बोनस की बात किया कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए, और इसके लिए ट्रिब्यूनल गठित की गई, और ट्रिब्यूनल ने ये 35% बोनस देने की बात मान ली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, औद्योगिक कर्मी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा। ये निम्नलिखित किस सत्याग्रह आंदोलन, देखिए वाइकोम, यहाँ जो खेरा सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्ट भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भी लिया था, राजकोट सत्याग्रह किसमें नहीं लिया था? वह था वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह ये क्या था? ये था मंदिर प्रवेश से संबंधित। किससे संबंधित है ये वाइकोम सत्याग्रह? मंदिर प्रवेश से। इसमें गांधी जी ने डायरेक्ट भाग नहीं लिया था, बल्कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने सहयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइकोम सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भेजे गए? बताइए, ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1930 में जेल भेजे गए, ये कौन से व्यक्ति थे? इनका नाम है, बताइए। देखिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है जमनालाल बजाज। इनका नाम क्या है? जमनालाल बजाज। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। किसके कोषाध्यक्ष थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। 1930 में इनको जेल भेज दिया गया। वहां ब्रिटिश, और ये जो थे, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की उपाधि। ध्यान रखिएगा, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, और राय बहादुर की उपाधि को इन्होंने 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था, और 1930 में इनको जेल भेजा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेठ जमनालाल बजाज। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम है क्या? देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम नाम से ही लग रहा है, अंत्योदय यानी कि गरीबों में गरीब, गरीबों में सबसे गरीब, इनकी बात की जाती है। गरीबों में सबसे, बिल्कुल अभी जो BPL होती है उनके बारे में, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबों में भी सबसे गरीब की सहायता करने की बात अंत्योदय कार्यक्रम में महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में जॉन रस्किन का एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, है ना, अनटू द लास्ट, पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट ये किताब है जॉन रस्किन का, जॉन रस्किन, इनसे ये प्रभावित थे, इनके इस किताब से, और इसी से प्रभावित होकर के इन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम का क्या किया था? उद्देश्य रखा था। तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। देखिए, गांधी जी जो थे वो सर्वोदय की अवधारणा, इसको कह सकते हैं कि जॉन रस्किन से वो सर्वोदय की अवधारणा से भी प्रेरित थे। ये पूछा भी जाता है कभी कभी, महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत एक तो हो गए जॉन रस्किन साहब, है ना, दूसरा जॉन रस्किन की साहब के अलावा एक जॉन रस्किन साहब, है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा व्यक्ति जो थे उनका नाम है थोरो, थोरो से भी ये प्रभावित थे। थोरो से प्रभावित होकर के इन्होंने सविनय अवज्ञा किया था, सविनय
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया था, थोड़ों से प्रभावित थे और करबंदी से प्रेरणा लिया था। उनमें चर्चा की गई है थोड़ो किताबों, करबंदी के बारे में और सविनय अवज्ञा के बारे में। इसके अलावा टॉल्स्टॉय से भी ये प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे टॉल्स्टॉय। इनसे किस चीज को लेकर के प्रभावित? अहिंसक आंदोलन, जो अहिंसक असहयोग था, अहिंसक असहयोग के लिए प्रभावित था। तो ये कुछ व्यक्ति से प्रभावित थे, उन्हीं पर आधारित पर इन्होंने क्या किया था, अलग अलग आंदोलन चलाया था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे, कौन थे? आंसर बताइए। देखिए, जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो उस समय में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स एंड्रूज। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एंड्रूज ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में, कौन से कॉलेज? सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, वहीं पर ये प्रोफेसर थे चार्ल्स एंड्रूज। भारतीयों में इससे इसका बहुत ज्यादा गहरा लगाव था और ये हर तरह से ये भारतीय ही बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे, गोपाल कृष्ण जी के गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, और महात्मा गांधी से ये दक्षिण अफ्रीका में जो है चार्ल्स एंड्रूज, दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम में थे, कौन से आश्रम में? फिनिक्स आश्रम। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का फिनिक्स आश्रम काफी प्रसिद्ध है। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो फिनिक्स आश्रम किया था, फिनिक्स आश्रम में ये इनके साथ रहते थे। इसके अलावा ये जो थे गांधी जी जो गरीबों के प्रति बराबर चिंता रखते थे, वही चीजें इनके साथ भी था। निरंतर चिंता रखने के कारण ही गांधी जी ने, जो चार्ल्स एंड्रूज थे, गरीब के प्रति काफी चिंता रखता था, इसलिए इन्होंने गांधी जी ने किसका उपाधि दिया था? दीन बंधु का। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको नाम जाना जाता है दीन बंधु एंड्रूज के नाम से भी। दीन बंधु का उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने उपाधि। एंड्रूज जो थे ये 1925 और 1927 में, ध्यान रखिएगा 1925 और 1927 में, ये दो टाइम ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था, जो व्यापारियों का संगठन था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसके अध्यक्ष भी चार्ल्स एंड्रूज साहब रहे थे। और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ ये लंदन भी गए थे चार्ल्स एंड्रूज। तो ये स्वाधीनता आंदोलन के ये व्यक्ति कौन है? तो ये है चार्ली एंड्रूज, जिसे यहां पर कहा गया रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? देखिए, नोआखली जब घटना हुई थी तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आंसर बताइए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वह थे कौन? प्यारे लाल। आंसर क्या होगा इसका? प्यारे लाल थे। प्यारे लाल की बहन डॉक्टर सुशीला नैयर, नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सुशीला नैयर, ये महात्मा गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। जो देखभाल करने वाले डॉक्टर थे वो महात्मा गांधी के व्यक्तिगत डॉक्टर थे, डॉक्टर सुशीला नैयर। इनकी बहन थी प्यारे लाल की। प्यारे लाल ने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो कौन थे? प्यारे लाल। एक और ध्यान रखिएगा, नोआखली प्रवेश के दौरान ही है ना, इन्हें एक और इनको नाम प्यारे लाल इन्हें कहा जाता है इन्हें। तो ये प्यारे लाल, इनका आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे लाल। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। और देखिए एक चीज और, हमेशा चंपारण सत्याग्रह से ये बराबर प्रश्न पूछता है। तो दो तीन चीजें ध्यान रखिए, क्रम ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी के जो क्रम है उसमें, कि सबसे पहले कौन सा इन्होंने किया था? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल। और उसके बाद जो तीसरा हुआ था वह कौन सा था? खेरा सत्याग्रह। टाइम भी ध्यान रखिएगा, खेरा सत्याग्रह हुआ था मार्च 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था फरवरी मार्च 1918 में, फरवरी मार्च 1918 में ही। और वहीं चंपारण कब हुआ था? 1917 में। तो ये बीपीएससी का चंपारण सत्याग्रह पे काफी ज्यादा जोर रहता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से करिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और
आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सीरीज बना करके लाऊं। धन्यवाद। जय हिंद।